मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हैं। मान ज्ञात करें। -2 के पावर में 5 है, 2 नंबर है -4 के पावर में 4 और 3 नंबर है -7 के पावर में 3। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बना सकते हैं तो फिर हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नों को बनाने के पहले हम कुछ सूत्र लिखाएंगे, फार्मूला लिखाएंगे। उस फार्मूला को पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। फार्मूला क्या है देखिए, हम यहाँ दाग दे देते हैं, दाग के उधर हम फार्मूला लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये घातांक के क्वेश्चन है, घात और घातांक के, ठीक ना। तो घात और घातांक के जो मुख्य सूत्र है, प्रमुख सूत्र जो है वो देखिए। एक नंबर है a⁴m इंटू a⁴n इजिकल टू होता है a⁴m प्लस n। 2 नंबर a⁴m डिवाइडेड a⁴n इजिकल टू होता है a⁴m माइनस n। तीसरा नंबर है a⁴m के होल n इजिकल टू होता है a⁴m n, ठीक है। चौथा नंबर होता है a⁴0 इजिकल टू 1, ठीक है ना। पांचवा नंबर हम लिखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा कि -a के पावर में अगर सम रहेगा, सम संख्या रहेगा तो इजिकल टू यहाँ होगा प्लस में, आंसर आएगा धनात्मक में, आंसर आएगा। वो छठा नंबर हम लिख रहे हैं कि यदि -a के पावर में अगर विषम रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। समझ में आएगा ना। किसी किसी समय में इस प्रकार से भी दे दिया जाता है क्वेश्चन, देखिएगा कि a⁴m इंटू a⁴n और एक ठो दे देता है a⁴ हम x या y ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम उसका जैसा ही होगा, एक नंबर का जैसा। तो a⁴ हो जाएगा m प्लस n प्लस x, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीच में अगर कहीं त्रुटि आएगा तो फिर हम उसको सुधारेंगे, ठीक ना। तो ये जो सूत्र है इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक काम कीजिएगा, इसको बार बार घर में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वो समझने की कोशिश कीजिए, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है घात और घातांक के उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अब हम एक एक करके ये तीनों क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन क्या है, -2 के पावर में 5 है ना। तो पहले देखिए घात में जो पावर में जो है ये 5 है, तो ये क्या है, सम संख्या है ना, विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। देखिए तो ये जो पावर में है, ये जो 5 है, तो ये 5 क्या है, विषम है, सम नहीं है। सम संख्या विषम संख्या के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, या पता है आप लोगों को शायद, कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से भाग जाता है यानी विभाजित होता है, और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या देखें, ये क्वेश्चन देखिए कि -a के पावर में सम संख्या है तब यहाँ प्लस होगा, और यदि -a के पावर में विषम संख्या है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना। अब यहाँ बनाते हैं, देखिए पावर में 5 है यानी कि हम इसको 5 बार गुना करेंगे, -2 -2 -2 -2 और -2, यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमको तो पता है कि अगर -a के पावर में अगर विषम संख्या रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो हम पहले ही हम माइनस दे देंगे। समझ में आएगा ना। अब इसको गुना करते, देखो 2 को 2 से गुना करते, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुना करते हैं, 16 दूनी 32, तो यहाँ आंसर आएगा 32। आप लोग को समझ में आ गया होगा,
ठीक है। देखिए 2 नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, -4 के पावर में 4। अब आपको पता है कि ये संख्या जो 5 था ये क्या था, विषम संख्या था, लेकिन 4 जो है 4 है, ये 4 क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। तो यदि सम संख्या है तो यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो -a के पावर में सम संख्या रहेगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस। अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे माने वहाँ क्या लिख रहे हैं, हम प्लस लिख रहे हैं, तो यहाँ कर देते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4। समझ में आ गया ना, -4 इंटू -4 इंटू -4। अगर हम इसको गुना करते हैं तो गुना करो, 4 चौके 16 और 4 16, यहाँ देखो 3 बार हम लिखे हैं और एक बार लिखना पड़ेगा -4, तो 6 चौके 64 और 64 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 चौके 16, 6 हाथ में रहा 1, 6 24 25, 256 होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट 256 लिख देंगे। अब हमको सोचने की जरूरत नहीं होगा कि यहाँ माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, ये सूत्र के द्वारा ही हमको पता चल जा रहा है कि कहाँ हम प्लस लिखेंगे और कहाँ हम माइनस लिखेंगे। समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। इसको अब मिटाते हैं हम। अब लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो -7 के पावर में 3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन सी संख्या है, तो 3 विषम संख्याएं है ना। 3 कौन सी संख्याएं है, 3 तो एक विषम संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। तो देखो, तो इसको हम कर सकते हैं कि -7 इंटू -7 इंटू -7। सूत्र के हिसाब से हम फिर देख रहे हैं कि -a के पावर में अगर विषम संख्या रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। तो हम पहले हमको पता चल गया है कि इसमें माइनस आएगा। अब इसको गुना कर दो, 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49 होता है, और 49 को 7 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 343 होता है, 343, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में जो लिखेंगे तो इसके लिए हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसके बाद हम लिखने के बाद फिर हम वीडियो करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम यहाँ और 3 क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए। देखिए चौथा नंबर लिखें 5 इंटू 2 दी पावर 5। 5 नंबर क्वेश्चन लिए 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यू इंटू 4 के पावर में 0। और 6 नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं 5 क्यू इंटू 3 के पावर में 5। हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए चौथा नंबर का आंसर हम लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 इंटू 2 के पावर में 5, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें हम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। 5 इंटू 2 को 5 बार हम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ जो है यहाँ कोई दूसरा तो प्रोसेस नहीं, क्योंकि यहाँ सब में प्लस है, माइनस तो नहीं है, तो हम उसी प्रोसेस से बनाएंगे। अब गुना कर देते हैं, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, फिर वापस जाइएगा, वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम फिर और एक वीडियो बनाएंगे इसमें। देखिए अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, 2 स्क्वायर यानी कि 2 के पावर में 2, हम इसको 2 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 3 क्यू 3 के पावर में 3, और ये हो गया 4 के पावर में 0। आप लोग को सूत्र लिखाए थे, याद है आप लोगों को, ये देखिए a के पावर में अगर 0 रहेगा, a के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए
हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली बनाएंगे। देखो 2 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 3 और इंटू 0 इसके पावर में अगर है तो क्या हो जाता है, यहाँ हम लिख देते हैं कि अगर हम a के पावर में 0 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक, तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। हम इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं और सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से बना देते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। देखो अगर दोनों को अगर 1 से गुना करते हैं तो जितना होगा उतना ही ना होगा, तो हम इसको अलग से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसका जो ये और ये क्या है, अलग अलग है ना। तो इसको हम एक लाइन और नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम डायरेक्ट गुना में करते हैं। अगर ये 2 और ये 2 अगर 2 हो रहता तब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग है, ये 2 अलग है, 3 अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे और 3 को 3 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 बारंग 36, 36 तिया 108, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम, 6 तिया 18, 8 हम रहे 3 3 9 1 10 108, सही है। चलिए 5 नंबर हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ समझा दिए। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है। अब छठा क्वेश्चन को समझाने के लिए हम मिटाते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5q इंटू 3 के पावर में 5, है ना। ये 5 और ये 3 अलग अलग है, तो इसलिए हम इसमें तो कोई रूल लगा नहीं सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 को 3 बार गुना करते हैं, ठीक है ना। और 3 को 5 बार गुना करते हैं, 1 2 3 4 5 है। अब हम इसको गुना करके देखते हैं। आप लोग गुना कीजिएगा कॉपी में, और गुना करने के बाद जो आंसर होगा इसको यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। कि हम ही गुना कर दें, चलिए हम गुना कर देते हैं। 5 को 5 से गुना करते हैं तो 5 5 25 होता है, 25 को 5 से गुना करते हैं तो 5 25 125 होता है, ठीक है ना। और 125 को अगर हम 3 से गुना करते हैं, 125 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 5 तिया 15 5, यहाँ पर 1 3 दूनी 6 1 7 3 1 3, 375 हो जाता है, ठीक है ना। फिर 3 को 3 से गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 नाम 27, ठीक है ना। 3 27 81। अब 81 से डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, 5 1 के 5, 7 1 के 7, 3 1 के 3, ये 3 तो हम ऐसे लिख दिए, बढ़िया से लिखते हैं। अब 8 को 5 8 40 शून्य, हाथ में रहा 4, 7 8 56, 57 59 शून्य, हाथ में रहा 6, 3 8 24, 25 26 27 29 30, 5 7 3 0 3 30375, ठीक है ना। तो ये एकदम सही है, 30375। तो इसी प्रकार से आप लोग गुना कीजिएगा, और ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए गुना का भी नियम है कि शॉर्ट में हम कैसे गुना करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पहले मैथ सीखिए, ठीक है ना। अगर आप लोग बढ़िया से मैथ सीख जाइएगा उसके बाद हम ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। अगर पहले ट्रिक्स का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आप कितना दिन रट के रख सकते हैं, इसलिए रटना तो नामुमकिन है। अगर रटेंगे तो 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना याद रहेगा, तीसरा महीना याद रहेगा, चौथा महीना उसको भूल ही जाएंगे यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब हम फिर वीडियो को पुश कर रहे हैं, फिर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ 2 क्वेश्चन और लिए हैं, देखिए इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा कठिन है ये। देखिए मैथ अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, अगर मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और यदि समझ में नहीं आता है ना तो वो बहुत ही कठिन है।
तो सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन को रखिए, बहुत ही आसान है, हम इसको बना सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 5 के पावर में 7 है बटा 5 के पावर में 3 है, यानी कि 5 क्यू है, इंटू 5 के पावर में 4 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए 5 के पावर में 7, ठीक है, और यहाँ हो गया 5 के पावर में 3। हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, दोनों प्रोसेस आपको अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। पहले ध्यान पूर्वक देखिए। ये डिवाइडेड है ना। तो अगर हम यहाँ लिए एक सूत्र लिए, देखो a टू दी पावर m, आप बढ़िया से इधर देखिए, a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n इजिकल टू क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n, लिखे है ना। तो यहाँ बटा है, तो इसमें हम प्रयोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रयोग कर देते हैं कि 5 के पावर में 7 माइनस 3 कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, इंटू 5 के पावर में 4 कर सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 के पावर में 7 में 3 गया, बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है ना, इंटू 5 के पावर में यहाँ 4 है। अब हम यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए 1 नंबर का सूत्र लगाएंगे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इजिकल टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n, ठीक ना। तो हम यहाँ फिर बना रहे हैं, देखिए 4 प्लस 4, ठीक है ना। अब हम इसको करेंगे 5 के पावर में 8। हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे। अगर बोलेगा नहीं सर इसको तोड़ के लिखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 को 8 बार गुना कीजिएगा और जितना गुणनफल होगा उसको लिख दीजिएगा। लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो यहीं पर आंसर आ जाता है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको मिटा दें, चलिए अब देखिए क्या लिखें। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए 3 के स्क्वायर में 3 स्क्वायर के होल क्यू है, ठीक है, इंटू यहाँ 3 के पावर में 4 है और यहाँ पर 3 के पावर में 8 है। यही क्वेश्चन है। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए फिर हम सूत्र की तरफ जाएंगे, फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं a टू दी पावर a के पावर में m रहेगा और उसका होल n रहेगा, तो इजिकल टू क्या हो जाता है, a टू दी पावर mn हो जाता है, ठीक है। a के पावर में अगर m रहेगा, उसका होल n रहेगा, तो उसका क्या हो जाता है, a टू दी पावर mn हो जाता है। तो हम इसका उस तोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर में 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 के पावर में 8, ठीक है। अब यहाँ गुना कर देते हैं। देखिए 3 के पावर में 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 3 के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हुआ ना। अब हम कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इजिकल टू क्या हो जाता है, a टू दी पावर m प्लस n होता है। तो अब हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, हमको सुविधा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर में 6 प्लस 4 बटा 3 के पावर में 8, ठीक है। अब हम इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए इजिकल टू क्या होगा, देखिए 3 के पावर में 6 को 6 और 4 जोड़ करते हैं, कितना हो जाता है, 10, और यहाँ पर कितना है, 3 के पावर में 8। अब ये देखिए यदि हम यहाँ करते हैं a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n, तो क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। पहले भी एक तो क्वेश्चन आपको समझाए थे हम, इसको a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम ऐसा ही है। तो इजिकल तो क्या होगा, यही ना होगा, a टू दी पावर m माइनस n होगा ना, नहीं होगा, होगा। तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे 3 के पावर में 10 माइनस 8,
तब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 2 होगा, ये आंसर। समझ में गया ना। तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाएं, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेंगे घात और घातांक के संबंधित, और फिर आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।